ओके स्टूडेंट्स, 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में मीन्स ह्यूमन का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है यो यहाँ पे रिवील करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारी लाइफ के अंदर। सो एज फार एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कंसर्न, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ओके in our lives. Some of them are beneficial in many ways, where some other are harmful and cause disease. सो अगर हम बात करें कि ऐसा नहीं है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा हमें डिजीज़ ही करेंगे, नहीं। सम टाइम दे आल्सो प्रूव बेनिफिशियल टू अस एंड सम टाइम दे काज हार्म टू अस। तो इट मीन्स ये दोनों तरह से काम करेगा। मीन्स ये हमारे लिए पॉजिटिव भी है और हमारे लिए नेगेटिव भी है। मतलब किसी किसी जगह पे हमें लॉस करेगा और कहीं पे हमें ये बेनिफिट भी देगा। तो इस यूनिट में अभी हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर बेनिफिट दे रहा है तो कहाँ पे बेनिफिट दे रहा है, तो वो हर एक एग्जाम्पल को लेके हम आगे चलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे चलें तो ये आ गया हमारे पास। ओके, सो अब हम बात करेंगे दैट इज़ माइक्रोब्स फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं, किस तरह से हमारी हेल्प करेंगे और क्या क्या बेनिफिट देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। अब तीनों की बात करते हैं। कर्ड तो हर एक बच्चा सुबह उठते खाता है ब्रेकफास्ट में। तो खुद सोचो, अभी आप सोचो कि आपके मम्मा जो हैं कर्ड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा मिल्क के अंदर क्या डालते हैं, कर्ड को डाल देते हैं। मीन्स लैक्टोबैसिलस डालेंगे तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कर्ड को खाने से कितना कुछ हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, डाइजेशंस है ना, कितना अच्छा होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो खाना चाहिए हम सबको। और इसको बनाने में कौन मदद करता है, मीन्स बैक्टीरिया। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करें। अब बात करते हैं ब्रेड की और केक की। तो केक तो हर एक बच्चा खाता होगा, क्योंकि जब आपका बर्थडे होता है तो केक तो आएगा ही घर में। और केक जो होता है वो भी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। और ब्रेड को भी बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। तो आपने देखा होगा आज से 500 साल, 1000 साल पहले भी क्या होता था, अल्कोहल बनता था, है ना। तो लोग अल्कोहल को यूज़ करते थे। तो वो अल्कोहल आज से इतने साल पहले बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, तो वो भी जो प्रोडक्शन होती है बाय फर्मेंटेशन होती है। वो भी हम देखेंगे अभी कैसे होती है। तो बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज फ्रूट से हमारे जो बनती हैं, या फिर बहुत सारे हमारे वीट से, इन सभी चीज़ों से क्या होता है हमारा ये अल्कोहल बनता है। ओके, और एक मेथड से बनता है। लेकिन अगर देखा जाए इसको बनाने में भी किसकी मदद लेनी पड़ती है हमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो भी ये नहीं बन पाएगा। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट। बच्चों तो समझा दें तो इसका मतलब हम देखा किचन के अंदर जो सामान बन रहा है, चाहे ब्रेड है, आगे केक है, कर्ड है, उसमें मदद कर रहा है। जितने भी अल्कोहल बन रहे हैं उसको बनाने में मदद हो रही है। कौन कर रहा है, बैक्टीरिया वगैरह, फंगस एट्सेट्रा। और अब हमने देखा इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी ये जो होते हैं हमारे यूज़ करते हैं कौन, दैट इज़ बैक्टीरियाज। इसका मतलब ये हो गया कि जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा, एग्जांपल देखते हैं सिंपल। हम आप घर में जितना भी वेस्ट होता है, चाहे वो आपका काऊ डंग का हो, चाहे आपके जो वेजिटेबल के वेस्ट होते हैं, अब इन सबको कहाँ पे रखते हो, तो आप इनको फेंक देते हो डस्टबिन में या कहीं पे बाहर जाके मिट्टी में जाके फेंक देते हो। तो ये वहाँ पे डंप लग जाता है। चाहे वो काऊ डंग का भी देखा होगा आपने कई बार। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें वेस्ट, इवन की डेड बॉडीज़ होती हैं जो है ना, वो बहुत सारी, ये सभी थोड़ी देर के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, डिपेंड करता है कि उनकी डिकम्पोजिशन पावर कितनी है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हो ये सारे के सारे ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू द हार्मलेस एंड यूजफुल सब्सटेंसेस। कौन करते हैं इन सबको, ये सब करने वाले कौन है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जितने भी हमारे वेस्ट होते हैं, दे कन्वर्ट दीज वेस्ट मैटेरियल इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस इनटू फर्टिलाइजर्स, है ना। तो वो बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, तो उनमें ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और उसी को यूज़ करके हम आगे अपने जो बहुत सारे वेजिटेबल्स लगते हैं वहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी बढ़ जाती है किसकी, सॉइल की। तो इट मीन्स, तो अगर ऐसा ना हो तो आप सोच सकते हो कि ज़्यादा नहीं तो
थोड़ी देर के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 मंथ में सारी की सारी जो हमारी अर्थ है वो किस में कन्वर्ट होगी, वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट होगी। इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे प्लांट्स डेड हो रहे हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रही है, तो ये कौन कन्वर्ट करेगा। तो ये रिसाइकलिंग होती है जो मटेरियल की, ये भी कौन करते हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया। और इसी तरह से वो क्या करते हैं, इन दिस वे दे क्लीन अप द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप कर रहे हैं एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ओके, इन एग्रीकल्चर, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, दे आर यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सॉइल की फर्टिलिटी तो इंक्रीज़ हुई जो हमने पहले बोला बैक्टीरिया ने की, लेकिन कुछ सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। ये आपने पहली बार सुना होगा शायद, जो बच्चे भी छोटे हैं। तो सॉइल के अंदर कैसे नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, तो आपको बता दूं, हवा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, जो एयर में नाइट्रोजन है, तो मान लो ये नाइट्रोजन आ गई एयर के अंदर N2, तो ये नाइट्रोजन कभी भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ओके बच्चा, नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि आपको बता दूं, आप जो चपाती खाते हो, तो अगर मैं आपको चपाती की जगह आपको सीधा वो जो रॉ मटेरियल होता है चावल का, ये आटे का, जहाँ जो भी होता है चावल का, वो आपको पकड़ा दूँ, क्या आप उसको खा के अपना पेट भर सकते हो? नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि आप रॉ मटेरियल नहीं खा सकते। तो उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें पाउडर की फॉर्म में, है ना, या फिर उसको साफ़ करके राइस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर उसको हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं और फिर लेते हैं। इसी तरह से जो नाइट्रोजन होती है एयर के अंदर 78% है जो भी है, तो उस नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको NO2 या NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ना, तो ये जो होते हैं इस फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये फॉर्म को अब कन्वर्ट कौन करेगा, हवा में तो है, लेकिन इसमें कौन कन्वर्ट करेगा, तो ये रूट के अंदर, सॉइल में जो रूट होती है लिग्यूमिनस प्लांट्स के, उनमें बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को लेते हैं और इसमें कन्वर्ट करते हैं और प्लांट को मदद करते हैं। आया समझ बच्चा? सो इट मीन्स कि बैक्टीरिया प्लांट को भी मदद करते हैं, कैसे, नाइट्रोजन को फिक्स करके और प्लांट को प्रोवाइड करके। इट इजंट इट? सो दिस इज कॉल्ड, बाय दिस प्रोसेस इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका, दैट इज़ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म।